1970s में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट्स ला रही थी। सवाल उठा कि क्या इलेक्टेड मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बदल सकती है। तब केस आया केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी। इंडियन लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म। और इस जजमेंट ने ये तय किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स से हमेशा ऊपर रहेगा। आज जो हम राइट्स जी रहे हैं वो सिर्फ इस केस की वजह से। ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लेना। हमारा प्यारा भारत बन गया है एशिया की वो पहली कंट्री जहां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। अभी हाल ही में। और ये रामसर साइट क्या है? तो पहले रामसर साइट के बारे में जान लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ रामसर कन्वेंशन, जहां पर वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के बारे में बात की गई। ये कन्वेंशन लागू हुआ 1975 में। अब जो भी वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की होती है उसको रामसर साइट की लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब अगर बात की जाए भारत की लेटेस्ट यानी कि 94th रामसर साइट के बारे में, तो ये बन गई है गोगाबिल लेक, जो कि गंगा और महानंदा रिवर के बीच में बिहार में स्थित है। ये बिहार की 6th रामसर साइट बन गई है। वैसे अगर बात की जाए भारत की 92nd और 93rd रामसर साइट के बारे में, जो कि है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों भी बिहार में ही स्थित है। इंडिया एशिया में तो 1st नंबर पे है, लेकिन वर्ल्ड में किस नंबर पे है? 94 साइट्स के साथ इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है, 2nd पर है मेक्सिको और 1st पे है यूके 176 रामसर साइट्स के साथ।